वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का डीबीएमएस की इस लेक्चर सीरीज में। और आज बात करेंगे हम सुपर की के उस कॉन्सेप्ट की। आई थिंक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और एक यूनिकनेस है इसमें। इस कॉन्सेप्ट में अगर मैं बताऊंगा आपको कैसी यूनिकनेस है, जस्ट वेट करिएगा, अभी आपके सामने वो यूनिकनेस आएगी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है यार, कि मतलब क्या कहानी है इसमें, क्योंकि इसको समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले सारे लेक्चर्स इस कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड हैं। और इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एकदम माइंड को साइलेंस कर लीजिएगा, क्लास को मेडिटेशन की तरीके से यूज करिएगा, पूरी बात को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि हमारे पास एक टेबल है और टेबल में भाई कॉलम है ए बी सी। भी बहुत लंबी चौड़ी टेबल लेने की कोशिश ना करें, कोशिश मतलब बिल्कुल सिंपल सी टेबल ले लें। और कहानी यहाँ पर ये दी गई है कि हमारे पास ये जो अंडरलाइंड हैं ये दो कैंडिडेट कीज या कीज दे दी गई हैं। तो चूंकि लेक्चर सुपर कीज का ही चल रहा, और हमने पहले के लेक्चर में ये देखा था कि एक अगर कैंडिडेट की हो तो पॉसिबल सुपर कीज क्या होती हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्टिंक्ट और एक वर्ड में अगर आपको ऐसा लगता है, क्वेश्चन जो आप में आपको गेट में पिच किया जाएगा वो नंबर ऑफ पॉसिबल पॉसिबल सुपर कीज इतना ही पिच किया जाएगा बस। तो आप डिस्टिंक्ट ये सब चक्कर में मत पड़िएगा, मैंने पीछे लेक्चर में आपको एलैबोरेट करके उतना बता दिया था। बट आपको नंबर ऑफ पॉसिबल्स का मतलब है आप डुप्लीकेट हटा दीजिएगा। सिंपल एक बात को गांठ बांध लीजिएगा कि डुप्लीकेट्स आपको हटा देने हैं बस। अगर आपको डुप्लीकेट्स निकालने की फिलॉसफी आ गई, लेकिन चूंकि पीछे की प्रॉब्लम में कोई डुप्लीकेट्स नहीं था, यहाँ पे मैं डुप्लीकेट्स की प्रॉब्लम लेके आपके सामने आऊंगा और एक इजी सा सॉल्यूशन बताऊंगा आपको कि डुप्लीकेट्स कैसे हटाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी कुछ ऐसी है कि जस्ट मैं शुरू करूंगा कि भैया अगर हमारी इस कॉलम में ए और बी दो कैंडिडेट की हैं तो हम क्या करें। ठीक, तो वही कि सर, अरे क्या बात कर दी आपने। हम ऐसा करते हैं कि देखिए, दो पाले बना लेते हैं। एक पाला जय का है, एक पाला बीरू का है। तो ए जो हो गए जय हो गए, बी जो है बीरू हो गए, दोनों कैंडिडेट की हैं। मैंने तरीका आपको बताया है कि देखो भैया, पहले आपको की तो लेनी पड़ेगी, तो आपने ए ले लिया। दूसरा आप जाओगे ए के साथ आप बी को चिपका दो। ठीक है, तीसरा आप ए के साथ सी को चिपका दो। चौथी पॉसिबिलिटी आप लोगे कि ए के साथ बी और सी, सारी चॉइसेस आप कवर कर लोगे। तो सारी चॉइसेस आपने फर्स्ट क्लास कवर कर ली हैं, आपका परफेक्ट एकदम पहला वाला हाफ लेफ्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। लेकिन मजे की बात यह है कि इस लेफ्ट पार्ट में अभी आपको कोई डुप्लीकेट नहीं दिखेगा, क्योंकि जो चीज फ्रेश है उसमें डुप्लीकेट कैसे दिखेगा, वो लिखी पहली बार जा रही है। तो अगर आप इस चीज को देखते हैं तो वो लिखी पहली बार जा रही है, उसमें डुप्लीकेट का क्या लेना देना। यहाँ पे जो कुछ भी चार कीज हैं वो सारी ओरिजिनल फ्रेश कीज हैं। देखो ध्यान से, ए इज ऑल्सो ओरिजिनल फ्रेश, ए बी फ्रेश, ए सी फ्रेश, ए बी सी फ्रेश। अभी कुछ है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, तो क्या कंपेयर करोगे। बट अगर मैं बात करता हूं इसकी कि देखो भैया, बी की बात आती है, तो बी क्या कहेगा कि मुझे पहले रहने दो, बिकॉज मैं की हूं, तो मेरे साथ जो कुछ जुड़ेगा वो सुपर की बन जाएगा। वही है, मेरे साथ जुड़ेगा तो बड़ा आदमी बन जाएगा। तो दूसरा मैं बी को लेके आया और बी के साथ मैंने ए को चिपका दिया। और तीसरा मैंने बी के साथ सी को चिपका दिया। और चौथा मैंने बी के साथ सी और ए को चिपका दिया। अब लेकिन 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 रुको, यहाँ पे कहानी क्या हो जा रही है। कहानी यहाँ पे हो जा रही है कि जब मैं इन कॉपीज, इनकी वैल्यूज को देखने गया, बी बी ए बी सी बी सी बी ए सी, बी ए सी कर देते हैं यहाँ, आपको अब इस कॉपी में कुछ डुप्लीकेट्स दिखाई पड़ रहे होंगे। जैसे बी देखोगे तो फ्रेश है, इसका पहली कॉपी में कोई डुप्लीकेट्स नहीं, लेकिन ए बी इज द डुप्लीकेट्स, बिकॉज ए बी यहां भी लिखा हुआ है, ए बी यहां भी लिखा हुआ है। तो भैया इसको कर लेते हैं मार्क, और ए बी को चिपका दिया मैंने ब्लैक बॉक्स में, बिकॉज डुप्लीकेट्स कोरोना वायरस पकड़ा गया। अब मैं कहता हूं यहाँ पे कि बीसी पे आया, तो बीसी इस पूरी चार कॉपी में कहीं नहीं है, फ्रेश है एकदम परफेक्ट एकदम। प्लस बीसीए देखा तो मतलब एबीसी लिखा है बेसिकली, ये तो एबीसी ये है और एबीसी ये है, तो डुप्लीकेट्स मिल गया इस कॉपी में आपको फिर से। तो सेकेंड कॉपी में आपने एक डुप्लीकेट और पकड़ा, उसको बॉक्स में बंद कर दिया, दो डुप्लीकेट्स आपको पकड़ में आए।
क्वेश्चन कितना, यही आएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर कीज। क्वेश्चन केवल इतना ही आने वाला है, नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर कीज। बस कहानी केवल इतनी है लल्ला, कि नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर कीज ही पूछी जाएंगी। अब पहले मैंने आपको टोटल वगैरह बताया कि टोटल 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 आप हटा दो, बस नंबर ऑफ पॉसिबल पे फोकस करो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल्स में आपने कहा कि अच्छा सर क्या हुआ, तो ये चार आपको यहां से मिला, ठीक है, चार आपको यहां से मिला, तो आपको टोटल 8 मिल गया, ठीक है, टोटल 8 मिल गया, 4 + 4, तो आपने जोड़ के 8 निकाला। लेकिन अब आप देखेंगे तो 8 में कुछ डुप्लीकेट्स भी हैं, एक्चुअली में तो 8 है नहीं। अगर आप सारा काउंट करोगे तो कितना है, एक ए निकला, एक ए बी निकला, एक ए सी निकला, एक ए बी सी निकला, और एक बी निकला, और एक बी सी निकला। तो ये टोटल हमारे पास तो 6 सुपर कीज निकली थी, क्योंकि हमारे पास कुछ डुप्लीकेट्स भी अवेलेबल थे, दो, वो हमने हटा दिए थे। तो आपने कहा कि सर डुप्लीकेट्स अगर आप हटा दो तो हमारा निकल के आ जाएगा। मैंने कहा ये बिल्कुल बात सही कह रहे हो आप। अब अगर मैं डुप्लीकेट्स निकालने जाता हूँ तो दो डुप्लीकेट्स निकले थे, तो पॉसिबल सुपर कीज मेरी 6 निकल के आ गई थी। ये एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। डुप्लीकेट्स निकालने का मैं तरीका बता देता हूँ कि डुप्लीकेट्स निकालने का तरीका क्या है। डुप्लीकेट्स निकालने का तरीका ये है कि आप केवल अपनी दूसरी कॉपी में जाओ, क्योंकि दूसरी कॉपी में ही कुछ रिपीटेड होगा, पहली कॉपी में तो सब कुछ फ्रेश ही फर्स्ट टाइम लिखा गया, और फर्स्ट टाइम लिखा हुआ डेटा हमेशा फ्रेश होता है। तो सेकेंड टाइम लिखे हुए या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम लिखे हुए डेटा में डुप्लीकेट्स आने के चांसेस हैं। तो आपने कहा कि सर यहाँ कोई डुप्लीकेट्स नहीं है, डुप्लीकेट्स होंगे। तो दो डुप्लीकेट्स पाए गए। इन दोनों डुप्लीकेट्स की एक खासियत है, क्या खासियत है, कि इन दोनों डुप्लीकेट्स में आप जरा अपने दिमाग को दौड़ाइए और पकड़िए कि क्या खासियत, क्या कॉमन चीज देखने को मिल रही है। आपने कहा जहां जहां भी ए और बी कंबाइंड हो जा रहे हैं दूसरी टेबल में, वो वैल्यू डुप्लीकेट्स बन जा रही है दूसरी राइट खेमे में। तो राइट खेमे में कौन डुप्लीकेट बन जा रहा है, तो डुप्लीकेट की पहचान मैं बताता हूं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं एकदम, लिख इंग्लिश में। डुप्लीकेट की पहचान, डुप्लीकेट की पहचान क्या है, डुप्लीकेट की पहचान ये है कि जो की आपने डिसाइड किए हैं उनको जोड़ दो। तो आपके पास टोटल कितने प्लेसेस थे, आपके पास टोटल 3 प्लेसेस थे, जिसमें 2 प्लेसेस जो है आपने फिक्स कर दिए, एक गद्दी ए के लिए फिक्स कर दी, एक गद्दी बी के लिए फिक्स कर दी, क्योंकि यही डुप्लीकेट्स जनरेट करेंगे। ए बी को आपने फिक्स कर दिया। अब बचा केवल आपके पास एक प्लेस, जिसमें आप सी को ले भी सकते हो, सी को नहीं भी ले सकते हो। तो आपके पास दो चॉइसेस आ गई, ठीक है। तो उस केस में आप कहोगे कि मेरे टोटल, चूंकि ए को आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, बी को लेना ही पड़ेगा अपनी टीम में, सी को आप ले भी सकते नहीं भी ले सकते, तो आपके पास दो चॉइसेस आ गई, तो टोटल डुप्लीकेट्स दो निकल के आ गए, वही दो जो है वो यहाँ पर शो हुए हैं। तो डुप्लीकेट्स निकालने का तरीका समझ में आ गया ना, एकदम बुद्धि हरी हो जाएगी आपकी। तो डुप्लीकेट्स निकालने का सिंपल सा तरीका मैंने ये आपको बताया, बहुत ही बढ़िया। अब आपको टोटल्स निकालने का मैं तरीका, मतलब जो टोटल था वो तो मैंने बता ही दिया था, कैसे टोटल निकाला था। जब आप ए के लिए जाओगे, इस लेफ्ट पाले में जाओगे, और राइट पाले में मैं लिख दे रहा हूँ एफ, लेफ्ट पाले में जब आप जाओगे तो लेफ्ट पाले में क्या कहानी थी कि ए, जो भाई साहब हैं, ये मुखिया हैं, इनको फिक्स कर दिया आपने, तो दो प्लेसेस बचे। पहले प्लेसेस के लिए एक चॉइस, दूसरे प्लेसेस के लिए 2 × 2 चॉइस, तो चार चॉइसेस आ गई। तो इसलिए ये जो है चार, वो लिखा है 2 टू पावर 2, और ये चार भी लिखा है 2 टू पावर 2। यहाँ पे बी को फिक्स करेंगे और ए और सी के लिए दो दो चॉइसेस आपकी आ जाएंगी। लेकिन अभी इसमें डुप्लीकेट अलाउड है, तो आपने टोटल लिख दिया कि भैया देखिए सर, 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 2 माइनस। डुप्लीकेट के लिए आपने कहा कि सर जी जय और वीरू दोनों को साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि डुप्लीकेट तैयार करेंगे। तो केवल एक जगह बची हमारे पास, सी के लिए ऑप्शन है कि हम उसको ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, तो दो चॉइसेस सी के लिए हैं। तो आपने इसको लिखा 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 1, तो ये इसका डुप्लीकेट तैयार हो गया। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप इसको नंबर ऑफ कॉलम से कंपेयर करें, तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे क्या थे, नंबर ऑफ कॉलम हमारे थे 3। तो मैं इस चीज दो को कुछ ऐसे भी लिख सकता था, ये दो हटा देता हूं, मैं इस दो को ऐसे लिखता कि 3 - 1 यहां लिख देता, 3 - 1 यहां लिख देता।
बराबर है बात। कोई इस बात से मना नहीं करेगा कि 2 का मतलब 3 - 1। सिंपल मैं ये चीज यहाँ पे कर देता, दो दो आपका हटा देता, और फिर मैं लिख देता 3 - 1, 3 - 1। सिंपली मैं 1 के लिए भी यही कर सकता हूँ, क्योंकि 1 में दो प्लेस तो फिक्स हो गए थे, दो प्लेस फिक्स हो गए थे। 3 - 1, दैट इज द पॉइंट। 3 - 2, सॉरी। ठीक, 3 कॉलम थे जिसमें 2 कॉलम ए बी आपने चिपका दिए थे, तो 1 कॉलम बचा था। अब इस पूरी चीज से आपको नोट द पैटर्न करना है। पैटर्न को नोट करना है कि स्मॉल प्रॉब्लम में कौन सा पैटर्न चल रहा है। स्मॉल प्रॉब्लम में ये पैटर्न चल रहा है, नोट द पैटर्न, कि ये देखिए टोटल, उसमें से डुप्लीकेट्स हटा दिया, नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर कीज निकल के आ जाएंगे। तो आपने सिंपली इस चीज को कैलकुलेट किया 6। ठीक। अब मजे की बात है कि नोट द पैटर्न, मैं अगले स्टेप पर आता हूं, रिपीट द पैटर्न। रिपीट द पैटर्न अगर आप देखोगे तो रिपीट द पैटर्न के लिए मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को बढ़ा देता हूं और कॉलम को कर देता हूं लेना 4। देखना है अब इस 4 के मजे की बात, कि 4 में कहानी क्या होती है। तो 4 की कहानी के लिए आप क्या करेंगे? 4 की कहानी के लिए वही सिंपल फिलॉसफी, चूंकि कॉलम यहाँ पे 3 थे तो आपने यहाँ 3 चिपका दिया था। अब आप बताओ यहाँ पे क्या चिपकाएंगे हम? एक बार सोच के अपने मन में सोचो, और अगर आपका आंसर सही हो तो जरा मुस्कुरा देना एक बार। 4 - 1, 4 - 1, क्योंकि कॉलम 4 है। और अब 1 क्यों किया जा रहा है? बिकॉज एक प्लेस फिक्स हो गया था, उसी को हटा रहे हैं हम बस। तो आप देखो, एक प्लेस फिक्स हो गया है, बस इसी को हटा दे रहे हैं, रादर देन ये हमारे 3 प्लेसेस, यानी 4 में से एक प्लेस फिक्स हो गया है, दिस वन। और यहाँ भी 4 में से एक प्लेस फिक्स हो गया है, यही चीज यहाँ पे लिखी जा रही है। तो टोटल हमारा हो गया था 4 - 1 प्लस 2 to 4 - 1 माइनस डुप्लीकेट्स निकालने जब आप जाओगे, तो आपको ये लंबा चौड़ा इक्वेशन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि डुप्लीकेट भैया कैसे निकालें। सर, नोट द पैटर्न से डुप्लीकेट निकल के आ जाएगा। क्या कह रहा था नोट द पैटर्न? नोट द पैटर्न कह रहा था कि देखो ए बी को एक साथ चिपका दो, तो दो जगह घिर गई आपकी, 4 जगह थी आपके पास। 4 में से 2 जगह घिर गई अगर, तो आपके पास 2 जगह बची, सी और डी। सी और डी में आप क्या करोगे कि भाई दो प्लेस अगर आप बचे हैं तो दो चॉइसेस के लिए, दो चॉइसेस के लिए, ये तो कोई भी बच्चा समझ सकता है। अब देखिए, आप 4 में से दो चीज तो, दो ये प्लेस तो फिक्स हो गए। तो डुप्लीकेट्स आपको क्या मिलेंगे? जहां जहां भी राइट साइड में ए बी एक साथ मिलेंगे, जे और बीरो, वो सारी वैल्यूज डुप्लीकेट होंगी। इनको आप ड्रॉ करके जरूर देखिएगा एक बार पे ए बी सी डी के लिए। मैं इतना चाहूंगा कि इतना मेहनत आप करेंगे, मतलब मानेंगे नहीं मेरी बात, अगर आपको लगता है कि मैं ठीक तरीके से गाइड कर रहा हूं तो आप मेरी बात इतनी मानेंगे, एक बार मैनुअली इनको इसी तरीके से ड्रॉ करिएगा। और मैं फिर कहूंगा कि मुझे आप एक बार भेजिएगा कि मैंने सही ड्रॉ किया कि नहीं किया, कितने सारे डुप्लीकेट्स निकल रहे हैं। तो डुप्लीकेट्स निकलने के लिए आप सिंपली यहाँ पर 2 करोगे, वहां आपने 4 - 2 3 - 2 किया था, यहाँ कॉलम 4 हो गए तो 4 - 2 कर दोगे। इतनी बढ़िया बात। 3 से बस आपको 4 लिखना है। तो ये हो गया 2 to 3, ये हो गया 2 to 3, और ये हो गया 2 to 2, और ये निकल गया आपका 2 to 3। भैया गणित मेरी कमजोर है। 8 + 8 - 4 देखते रहिएगा, 16 में से 4 गया तो ये बचा 12। तो 12 आपकी पॉसिबल ऑफ सुपर कीज आ गई हैं। इससे आप आसानी से बता सकते हो पॉसिबल सुपर कीज क्या होंगी। अब ये कुछ नहीं है, आपके साथ खेल रहे हैं प्रॉब्लम में। अब ऐसे कितना कितना भी उठा उठा के वेरिएशन लेते हैं, ये ऐसा कुछ वो नहीं है, फिक्स वो नहीं है, ये वेरिएशन कर दें, वो वेरिएशन कर दें। बट मैं अभी केवल इतना लेके आया हूं कि पॉसिबल ऑफ सुपर कीज की बात अगर यहाँ पे चल रही है, तो पॉसिबल ऑफ सुपर कीज आपने बना लिया। अब मैं इसको कुछ भी करूं, मजे की बात यह है, अगर मैं यहाँ पे n50 भी ले लूं, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट द पैटर्न, रिपीट द पैटर्न, सॉल्व द प्रॉब्लम। रिपीट द पैटर्न किसके लिए? बड़े इनपुट के लिए। अब आप ये यहाँ पे क्या करो, 50 - 1 लिख दो, यहाँ पे 50 - 1 लिख दो। और डुप्लीकेट्स के लिए तो आप जानते ही थे, 50 - 2 करना पड़ता था, क्योंकि जय और बीरू इकट्ठे हो गए थे। तो अब कुछ बचा ही नहीं है। इवन आप देख सकते हो कि आपके पास कुछ नहीं बचा। आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को जनरलाइज कर सकते हो n = n के लिए। तो आप इसको जनरलाइज करने जाओगे तो यहाँ पे n - 1 प्लस n - 1 -2 n - 2। लो भैया, हो गई बात। अब आप इसको 2 to n - 2 जो है, वो ये यहां से निकल के आ जाएगा।
तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी। इसको सेट थ्योरी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई सेट थ्योरी से नहीं हो सकता सॉल्व। बिकॉज़ मैं इसका एक अलग मेथोडोलॉजी भी आपको बताऊँगा विद द हेल्प ऑफ सेट थ्योरी। पहले वाले एग्जांपल में भी आप सेट थ्योरी से जा सकते थे, ठीक है? इससे पहले लेक्चर का सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था कि भई आपके पास n कॉलम हैं, 4 कॉलम हैं, 10 कॉलम हैं, उसमें आपने किसी A को की ले लिया, ठीक? अब आप बताओ कि आप A को लेते हुए कितने सबसेट बना सकते हो? ये कहानी थी। A को रखते हुए, हाउ मेनी सबसेट यू कैन क्रिएट इट? ये प्रॉब्लम है। तो अब मजे की बात है कि एक सबसेट ये था, फिर एक सबसेट ये ए बी था। ए को ए जरूर रहना चाहिए। तीसरा ए सी था। मजे की बात क्या था कि अगर आप ये देखोगे तो सेट थ्योरी में तो टू टू पावर एन माइनस वन सेट तैयार हो गए थे, वहीं वहां पर हमारी पॉसिबल सुपर कीज निकल के आ गई थी। पहली प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं, द हेल्प ऑफ सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी से भी जिस आदमी को समझना होगा ना, उसको एक लाइन में समझ में आ गया होगा कि ए को लेते हुए पॉसिबल सुपरसेट्स आपको बनाने हैं जिसमें ए की भागीदारी रहे, ए उसमें इन्वॉल्व रहे। तो अगर ए इन्वॉल्व रहेगा, ए बी ए सी ए बी सी ये सब, तो चूंकि ए तो फिक्स हो गया, अब ए फिक्स हो गया तो आपको बचे हुए एलिमेंट्स जो है वो एन माइनस वन एलिमेंट्स हैं। बस उनके लिए दो चॉइस हैं, आप उनको ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, इसलिए दो चॉइस की वजह से एन माइनस वन एलिमेंट को टू पर चिपका दिया आपने। तो अगर ये कहानी देखोगे तो n माइनस वन को आपने 2 पे चिपका दिया। क्यों? क्योंकि बचे ही आपके पास n माइनस वन एलिमेंट्स हैं, a तो फिक्स हो गया, इसलिए। अब n माइनस वन एलिमेंट्स बचे हैं और a फिक्स हो गया है। चूंकि हर एलिमेंट के पास चॉइस ही दो हैं, कि आप फिक्स का मतलब ही है ना कि उसको तो फिक्स कर दिया। बाकी b के लिए आप क्या करोगे? ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। टोटल 2 चॉइसेस। c के लिए भी क्या करोगे? ले भी सकते हो बेचारे को, छोड़ भी सकते हो। तो 2 चॉइसेस तो मैंने यहाँ चिपका दिया। तो सेट थ्योरी से भी इस चीज का आंसर बहुत प्रॉपरली निकल के आ जाएगा बच्चा पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है कि सेट थ्योरी से इसका आंसर नहीं निकलेगा। हाँ, अरे ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं है। अब अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन की कि इसको सेट थ्योरी से क्या करेंगे, अभी देखना कोई नहीं यार, क्लास 10th के बने रहो, आपको समझ में आएगा। सेट थ्योरी क्या करें? 10th 12th में सेट थ्योरी पढ़ी है ना अपन ने। क्या कहता सेट थ्योरी? सेट थ्योरी कहता है कि भैया देखो यहाँ पे ए को फिक्स कर दो। बहुत ही देसी भाषा समझाता हूँ, यहाँ बी को फिक्स कर दो। लो भैया हो गया फिक्स। अब ए को अगर आपने फिक्स कर दिया और बी को फिक्स कर दिया, तो अब आप कहोगे मुझे ऐसे सेट चाहिए जहां ए फिक्स हो। तो आपने कहा सर बचे ही हमारे पास कितने? एन माइनस वन, क्योंकि उसमें टोटल कॉलम ए थे, टोटल कॉलम एन थे, उसमें ए फिक्स हो गया तो एन माइनस वन कॉलम बचे। और हर कॉलम में ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ। तो भैया देखो ये निकला। इन वाले भाई साहब से, बीरू वाले भाई साहब से कहेंगे, बीरू कहेंगे हमें तो लेना ही लेना है, मुखिया है। तो बीरू को छोड़ के कितने लोग बचे थे? एन माइनस वन। और सबके साथ आपके यही कि ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। तो बीरू भाई साहब भी क्या कह रहे हैं? बीरू भाई साहब ये कह रहे हैं कि देखो मेरे पास लोग हैं एन माइनस वन, हर आदमी के साथ में उसको ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ। जोड़ दिया मैंने। लेकिन मजे की बात है कि यहाँ पे कुछ कॉमन निकल के आया है, ऐसा नहीं है। इस कॉमन को आपको हटाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे जाएगा, एन ए यूनियन बी, या तो कि ए है या बी है या बोथ। तो जैसे ही आपने ये किया तो आप करोगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितनी मजे की बात है! क्या इसमें मतलब ऐसा क्या परेशान होना है? कितनी सिंपल सी बात चल रही है कि टू एन माइनस वन यहाँ पे आया, एन ऑफ बी आप निकाल ही चुके हो, तो ये टू एन माइनस बी है, माइनस दोनों को जब आपने चिपका दिया भाई साहब, दोनों को आपने चिपका दिया। अब ये जय और वीरू इस वाले इलाके में इकट्ठे हो गए, तो ये क्या कहेंगे कि हम दो लोग तो फिक्स हो गए। अब हम दो लोग फिक्स हो गए, एन हमारे पास गैंग में लोग थे और दो लोग फिक्स हो गए, तो बचे कितने लोग? एन माइनस टू लोग बचे। पर हर आदमी के साथ गैंग में यही है कि वो या तो लिया जा सकता, गैंग में नहीं लिया जा सकता। इतने डुप्लीकेट्स निकलेंगे ही आपके, उन्हीं डुप्लीकेट्स को आपको हटा देना है। तो ये जो डुप्लीकेट्स निकले हैं वो यहां से निकले हैं, ये देखिए भाई साहब, ये डुप्लीकेट्स निकले। तो ये टू एन माइनस टू की कहानी कुछ इस तरीके से आपकी जिंदगी में आएगी। तो ये जिंदगी की कहानी कुछ हम ऐसे इस तरीके के फलसफे से समझेंगे। कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से धो दिया है मैंने, अब बचा कुछ है नहीं खास इधर उधर। आप सिंपली कह सकते हो, या आपकी मर्जी है, आप ऐसे करना चाहो या वैसे करना चाहो, आंसर आना चाहिए, नंबर आने चाहिए, हमारे नंबर से ही हमारी रैंक आती है।
आप आंसर को ठीक तरीके से निकाल ले जाओ। आई होप ये चीज आपको पूरी तरीके से क्लियर हुई होगी। मैसेज और कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा कि कहानी क्या होने वाली है, बिकॉज अब आप कॉमन निकालना भी सीख गए हो, डुप्लीकेट्स निकालना भी सीख गए हो, तो अब आगे हम इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा और बड़े लेवल पे वेरी करेंगे, चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहीं पे रुकने वाले हैं, बिकॉज़ सुपर कीज़ में कुछ-कुछ मतलब ये लेक्चर तो बच्चा कॉमन ही मिलने वाले हैं सब में। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बता दूँगा, बिकॉज़ ये प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं तो लगभग इस पे हर आदमी ने अपने व्यूज़ दिए ही हैं इन कॉन्सेप्ट पे। ऐसा नहीं है कि मैं ही दे रहा हूँ अपने व्यूज़। इन कॉन्सेप्ट पे सभी लोगों ने अपने व्यूज़ दिए हुए हैं, तो उतनी सी बात है। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर पाए होंगे कि मैंने दोनों तरीके आपको बताए। एक तो कॉम्बिनेशंस के भी तरीके बता दिए आपको, और प्लस दूसरा सेट थ्योरी से भी बता दिया है। अगला कॉन्सेप्ट भी सेट थ्योरी से ही रिलेटेड है, और वहाँ पे भी आप इस चीज़ को पूरी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। तो आई होप आप पूरा पिन टू पॉइंट समझ पाए होंगे इस पूरे लेक्चर को। आप एंजॉय करेंगे आगे पूरी डीबीएमएस की वेब सीरीज को। तो मैं अभी इस लेक्चर को यहीं पे करता हूँ फिनिश, और आप अब अगली बार जो मैं प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ वो इसका भी एक्सटेंशन है, इसका भी अपग्रेडेशन है। तो उस प्रॉब्लम को जरूर देखिएगा, उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, और उसमें भी अपना दिमाग लगाइएगा और अपना कमेंट दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।